वो भी जुलूस निर्धारित मार्ग से ही गुजरेगा, किसी भी स्थिति में उसकी बदलाव नहीं होगा। डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है और आम जनता से अपील है कि आपसी सौहार्द के साथ इस पर्व को हर्ष और उल्लास से मनाएं। ये विष्णुगढ़ है। अब विष्णुगढ़ में अमन चैन बनाए रखने में सभी के सहयोग की अपेक्षा है। सर, डीजे को लेकर क्या कुछ पहल की गई है? डीजे पूर्णतः बंद रहेगा। आज की बैठक में विशेष जो जोर दिया गया है वो डीजे पर पाबंदी को लेकर के, कि किसी भी सूरत में डीजे नहीं बजनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है, हाई कोर्ट का हवाला दिया गया है। आज विष्णुगढ़ ब्लॉक में शांति समिति की बैठक ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर की गई है। इसमें सभी पर्वों को अमन चैन से शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का अपील की गई और विशेष रूप से रामनवमी के लिए ये सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनसे सभी समिति के अध्यक्ष सचिवों को अवगत कराया गया। वो भी जुलूस निर्धारित मार्ग से ही गुजरेगा, किसी भी स्थिति में उसकी बदलाव नहीं होगा। डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है और आम जनता से अपील है कि आपसी सौहार्द के साथ इस पर्व को हर्ष और उल्लास से मनाएं। सर, सोशल मीडिया को लेकर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सोशल मीडिया आज के दौर में काफ़ी संवेदनशील है और हमारे सभी ग्रुप के एडमिन और सदस्यों से अपील है कि किसी भी स्थिति में वह ऐसी कोई मैसेज या कोई ऐसा तत्व नहीं डालें जिससे किसी दूसरे की सांप्रदायिक भावना को ठेस पहुंचती हो या अमन चैन पर बुरा असर पड़ता है। इसके लिए बीएनएस में एवं आईटी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ईद और रामनवमी और सरहुल पर्व को लेकर के सर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? भारत विविधता में एकता वाला देश है और इस अवसर पर सभी जाति धर्म के लोगों से अपील है कि आपस में मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाएं। आज शांति समिति के बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और एक शांतिपूर्ण तरीके से विष्णुगढ़ में जो पूर्व में लोग मनाते आए हैं उसी प्रकार इस वर्ष भी शांतिपूर्ण तरीके से विभिन्न पर्व त्यौहार ईद, सरहुल और रामनवमी को मनाने का निर्णय लिया गया और जो भी कुछ समस्याएं थी उसका हम लोगों ने निदान करने का आश्वासन भी दिया है और वो निदान होगा भी। और मैं सभी से अनुरोध भी करूंगा कि जो भाईचारे के साथ पहले से पर्व त्यौहार मनाते आए हैं इस बार भी वो मनाएं और किसी भी अफवाह या दूसरी जगह क्या हो रहा है उस पर ध्यान न दें। ये विष्णुगढ़ है। अब विष्णुगढ़ में अमन चैन बनाए रखने में सभी के सहयोग की अपेक्षा है। सर, डीजे को लेकर क्या कुछ पहल की गई है सर? डीजे पूर्णतः बंद रहेगा क्योंकि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि डीजे नहीं बजेगा। यहाँ के लोग पहले भी प्रशासन को सहयोग दिए हैं और पूर्व में भी जो भी पर्व त्यौहार हुए उसमें डीजे का प्रयोग नहीं हुआ है और आज की बैठक में भी लोगों ने इस बात पर सहमति जाहिर किए हैं कि पूर्व के भांति इस साल भी डीजे नहीं बजाएंगे लोग और अपना जो भी ताशा पार्टी चोंगा है उसके माध्यम से उन लोग अपना पर्व त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएंगे। क्या कुछ निर्णय लिया गया? सबसे पहले आपके दर्शकों को और आपके चैनल को मेरा नमस्कार रहेगा, जोहार रहेगा। देखिए, आज शांति समिति की बैठक आहूत की गई थी प्रखंड सभागार में और आज कल बैठक में विशेष जो जोर दिया गया है वो डीजे पर पाबंदी को लेकर के, कि किसी भी सूरत में डीजे नहीं बजनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है, हाई कोर्ट का हवाला दिया गया है कि हाई कोर्ट का आदेश के अनुसार डीजे पे पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है।
और हम विष्णुगढ़ वासी होने के नाते, यहाँ के उप प्रमुख होने के नाते, मैं विष्णुगढ़ के सभी अखाड़ाधारियों से और विष्णुगढ़ प्रखंड के जितने भी अखाड़ा के साथी लोग यहाँ आए थे, सभी से हम लोगों ने अपील किया कि यदि हाईकोर्ट का, माननीय हाईकोर्ट का आदेश है तो अनुपालन किया जाए, और डीजे के जगह हम लोग ताशा पार्टी बजाने का संकल्प लिए हैं। और दूसरा, कुछ पंचायतों में कुछ छिटपुट मामले थे जिसका यहाँ पे जिक्र हुआ, उसका भी हम सभी प्रतिनिधियों ने एक सवर में मिल करके बोले कि पंचायत स्तर में उसका बैठक करके समाधान निकाला जाए। और रामनवमी का जो त्यौहार है, जो हमारी हजारीबाग पूरे विश्व में विख्यात है रामनवमी को लेकर के, उस तरह का रामनवमी मनाया जाए। और साथ ही मुस्लिम भाइयों का ईद का भी त्यौहार है, तो ईद को भी हम लोग बोले हैं कि शांति सौहार्द के तरीके से मनाया जाए, और विशेष यही सब चीज़ का चर्चा हुआ है। प्रखंड वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सभी प्रखंड वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि शांति सौहार्दपूर्ण तरीके से अपना त्यौहार को मनाएं, किसी के बहकावे में ना आए और किसी प्रकार का भड़काऊ पोस्ट ना करें, और शांतिमय तरीके से हम लोग अपना रामनवमी का त्यौहार मनाएं। और मुस्लिम भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना ईद का त्यौहार मनाएं। जी, आज के शांति सम्मेलन को बैठक को लेकर क्या कुछ निर्णय, दिशा निर्देश दिया गया? नहीं, शांति समिति की बैठक तो होनी थी, और प्रत्येक त्यौहार में शांति समिति की बैठक होती है। और इस बैठक में खास वही चर्चा रहा जो कि सरकार का गाइडलाइन का पालन करना है, सभी को अपना धर्म को बढ़िया से मनाना है। चूँकि अभी 3 तरह का कार्यक्रम है, एक रामनवमी है, दूसरा सरहुल है, तीसरा ईद है। तो इन चीज़ों को ख्याल में रखते हुए सभी को निर्देशित किया गया कि एक दूसरे के भावना को कहीं एक दूसरे से ठेस नहीं लगे, इन चीज़ों पर ध्यान रखने के लिए कहा गया है। और शांति समिति एक ऐसा बैठक है जिसमें सरकार का, जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, जैसे मेंबर रहते हैं तो उसको पता ही नहीं चलता है कि आखिर शांति समिति में क्या बोलना है। तो सरकार का जो गाइडलाइन आता है तो प्रशासन के द्वारा वो चीज़ों को बता दिया जाता है, तो उसके अनुकूल जो वहाँ के लाइसेंसधारी होते हैं, ग्रामीण होते हैं, उसका अच्छा तरह से पालन करने का काम है। तो विश्व पंचायत में सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह वो अपना पर्व त्यौहार को लेकर? 24 पंचायत क्या, विष्णुगढ़ प्रखंड के साथ साथ पूरे हम हजारीबाग जिला के लोगों को कहना चाहेंगे कि ये पर्व जो है वो शांति और सौहार्द का पर्व होता है। श्री राम के आदर्शों पर चलना है और रामनवमी को बनाना है। ईद को भी मुस्लिम भाई अपने जो उनके रहीम है उनके बताए रास्ते पर चलना है। सरहुल जो हमारा पर्व है उसको भी जो पूर्वज हमारे चलाए हैं, जिस तरह का संस्कृति और सभ्यता, एक झारखंड को बचाने वाले जो हमारे आदिवासी भाई थे, वीर बिरसा भगवान थे, वो जो बताए उनके रास्ते पर सरहुल मनाया जाए। यही लोगों को संदेश देंगे कि जो पर्व होता है वो शांति और सौहार्द का पर्व होता है, भाईचारे का पर्व होता है। हमें अपना गरिमा में रह के अपने त्योहार को मनाना है।